रिश्ते बनाना और रिश्ते निभाना यकीनन एक मुश्किल काम है। हम में से बहुत सारे लोग रिलेशनशिप मैनेजमेंट को लेकर बहुत सारे मसाइल का सामना करते हैं और अक्सर हमें समझ नहीं आता कि हम क्या गलत कर रहे हैं या हमें क्या करने की जरूरत है। आज की वीडियो में हम 4 ऐसे स्टेप्स डिस्कस करेंगे जो आपको रिलेशनशिप्स को फिक्स करने में और उनको बेटर बनाने में हेल्प करेंगे। सो लेट्स गेट टू इट। सबसे पहली और वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है फेस एंड एम्ब्रेस द डिफरेंसेस। ये बहुत जरूरी है कि हम दूसरे इंसान के डिफरेंसेस को समझ पाएं और उनको एक्सेप्ट कर पाएं। जाहिर है हर इंसान हमारी तरह नहीं हो सकता, कहीं ना कहीं वो हमारी आइडियोलॉजीज, हमारे प्रिंसिपल्स या हमारे थॉट प्रोसेसेस में हमसे डिफरेंट होगा। जब हम ये समझ पाते हैं कि हर इंसान मुख्तलिफ होता है और हम अपने आसपास के लोगों के डिफरेंसेस को एक्सेप्ट करने लगते हैं तो हमारे लिए उनकी फीलिंग्स को समझना आसान हो जाता है। हम उन्हें बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड कर पाते हैं और अपनी जिद और ईगो में आकर अपने रिलेशनशिप्स को बर्बाद नहीं करते। ये बात यकीनन कहने में आसान है और करने में बहुत मुश्किल है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि जब तक हम ये फेस नहीं करेंगे कि हमने एक दूसरे को कहाँ कहाँ और कितना कितना मार्जिन देना है तो हम एक दूसरे से शिकायतें ही करते रहेंगे। और जब भी रिश्तों में शिकायतों और डिसअपॉइंटमेंट्स के लिए जगह बनने लगती है तो वो रिश्ते कमजोर होते जाते हैं और आखिरकार टूट जाते हैं। दूसरा स्टेप जो हमें रिलेशनशिप्स को फिक्स करने के लिए लेना पड़ेगा, कम्युनिकेट एंड लिसन। कम्युनिकेशन को बेटर करना, कम्युनिकेशन को हेल्दी करना, ये किसी भी रिश्ते के लिए बहुत जरूरी होता है। जिस रिश्ते में से हेल्दी कम्युनिकेशन निकल जाती है वहाँ पे सिर्फ गिले शिकवे रह जाते हैं और वहाँ बहुत सारे ऐसे गैप्स पैदा हो जाते हैं जो कभी भी कवर नहीं हो सकते। इफेक्टिव और हेल्दी कम्युनिकेशन के लिए ये जरूरी है कि आप दूसरे इंसान की बात बहुत आराम से सुने और उसको समझने की कोशिश करें। बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं कि जब दूसरा इंसान अपनी फीलिंग्स के बारे में बता रहा होता है तो वो ये सोचने लगते हैं कि अब उन्होंने जवाब में क्या बोलना है। हालांकि उस वक्त उनको उसकी फीलिंग्स को समझना चाहिए, ये समझने की कोशिश करनी चाहिए कि वो ऐसा क्यों फील कर रहा है। एक साइकोलॉजिकल ट्रिक ये भी है कि जब दूसरा इंसान अपनी पूरी बात बता दे तो उसी की बात को रिफ्रेज करके उसको दोबारा से बताया जाए कि तुम ऐसा ही फील कर रहे हो ना। इससे उस इंसान को ये यकीन हो जाता है कि आपने उसकी बात बहुत ध्यान से सुनी है। इससे म्यूचुअल ट्रस्ट भी पैदा होता है और रिश्ते भी मजबूत होते हैं। हेल्दी कम्युनिकेशन के लिए ये भी जरूरी है कि जब हम कोई चीज फील करें तो वो हम अगले इंसान को बहुत आराम से और धीमे लहजे में कम्युनिकेट करते हैं। अक्सर लोग ये गलती करते हैं कि जब उनको कोई चीज इरिटेट कर रही होती है तो वो उसको बॉदर नहीं करते। आहिस्ता आहिस्ता वो चीज बिल्डअप होते होते उन्हें बहुत ज्यादा बॉदर करने लगती है, उन्हें फ्रस्ट्रेट करती है या उनको गुस्सा दिलाती है और तब वो दूसरे इंसान को ये बात कम्युनिकेट करने का फैसला करते हैं। इस फ्रस्ट्रेशन और गुस्से की हालत में हम अपनी बात ठीक से समझा नहीं पाते, लिहाजा दूसरा इंसान हमारी बात ठीक से समझ नहीं पाता और वो भी किसी तरह रिएक्ट करता है जिससे बात बढ़ती बढ़ती बढ़ जाती है। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप जो हमें लेना पड़ेगा अपने रिलेशनशिप्स को फिक्स करने के लिए, शो अफेक्शन टू द अदर पर्सन द वे दे वांट यू टू। ये थोड़ा सा ट्रिकी पॉइंट है। हम अक्सर अपने आसपास के लोगों को अपने रिश्तों को इम्पोर्टेंस और मोहब्बत फील करवाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उस वक्त ये याद रखना जरूरी है कि वो हमसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। जिस तरह से दूसरा इंसान एक्सपेक्ट कर रहा है कि उसको इम्पोर्टेंस फील करवाई जाए, कोशिश करें कि हमेशा वही रास्ता अपनाएं उस इंसान को इम्पोर्टेंस फील करवाने के लिए। हम में से बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं कि वो अपनी टर्म्स पे दूसरों को इम्पोर्टेंस शो करवाते हैं, वो अपनी टर्म्स पे दूसरों को सेटिस्फाई रखने की कोशिश करते हैं और वो फिर नाकाम हो जाते हैं, क्योंकि वो इतना कुछ कर रहे होते हैं लेकिन स्टिल अगला बंदा वो इम्पोर्टेंस और वो प्यार फील नहीं कर पाता। और ये यकीनन दोनों साइड्स पर फ्रस्ट्रेशन भी क्रिएट करता है और कंप्लेनिंग बिहेवियर को भी बढ़ाता है। चौथा और वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप्स है एक्सप्रेस ग्रेटिट्यूड। हर रिलेशनशिप में कोई ना कोई डायनामिक्स होती हैं, बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो शायद हमें करने ही होते हैं। यहाँ पे जरूरी है कि हम अपने ग्रेटिट्यूड को प्रॉपरली एक्सप्रेस करें। हम दूसरे इंसान को फील करवाएं कि हम थैंकफुल हैं कि वो इंसान हमारी जिंदगी का पार्ट है। और जरूरी नहीं है कि ये हम बड़ी बड़ी चीजों के लिए करें, वो काम जो शायद करना उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, उन चीजों पर भी थैंकफुल होना ये हमारे रिश्तों को मजबूत बनाता है। इसलिए वेट ना करें कि दूसरा इंसान हमारे लिए कोई बहुत बड़ा जेस्चर करेगा तभी हम उसको ये शो करवाएंगे कि हम कितने थैंकफुल हैं। इसलिए छोटी छोटी चीजों पे भी दूसरे इंसान को फील करवाएं कि उसकी एफर्ट से आपको कुछ अच्छा फील हुआ है। इससे दूसरा इंसान भी मोटिवेटेड होता है कि वो आपके लिए कुछ बेहतर करे, कुछ और करे, कुछ बढ़ के करे। एट द सेम टाइम जब आप दूसरे इंसान के हर जेस्चर पे थैंकफुल होगे तो आपको भी याद रहेगा कि उस इंसान की आपकी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है। आई होप कि अगर आप ये 4 स्टेप्स अपनाते हो तो आपके रिलेशनशिप्स बेटर होंगे और जो थोड़ा बहुत डैमेज आपके रिलेशनशिप्स में आया होगा वो भी फिक्स हो जाएगा। अपने थॉट्स और अपने आइडियाज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। दुआ यही है कि अल्लाह हमें बेहतरीन रिश्ते बनाने और निभाने की तौफीक अता फरमाए।
खुदा हाफिज।